जय मसीह की सबको। मैं एक बार फिर से आपके रूबरू आई हूँ खुदावंद के पाक पवित्र कलाम को लेके। हालेलुया। उसका वचन जीवित है और ताया हुआ है। जब तक हम अपने जीवन में उसके वचन को नहीं लेते हमारी जिंदगी तब्दील नहीं हो सकती, क्योंकि उसका वचन ही हमारे जीवन को बदलता है। क्योंकि बाइबल में लिखा है पवित्र पुस्तक में कि उसने अपना वचन भेज के हमें छुड़ा लिया। हालेलुया। अगर हम छूटना चाहते हैं बंधुआई से, अपने कर्जों से, बीमारियों से, तो उसके पवित्र कलाम को अपने जीवन में हमें अवश्य लेना होगा, क्योंकि उसका वचन ही हमारे लिए सब कुछ है। हालेलुया। सो आज का जो मेरा विषय है, उन बहनों के लिए आज मैं वचन लेके आई हूँ जिनके पास संतान नहीं है, जो अपने संतान ना होने के कारण दुखी हैं। हालेलुया। क्योंकि ऑब्वियसली कोई भी बहन ये नहीं चाहती कि उसके पास बच्चा ना हो। हर एक बहन चाहती है कि उसकी कुख फलवंत हो, वो बेबी को जने। हालेलुया। सो जिन बहनों के पास बच्चा नहीं है, आज उनके लिए मैं वचन लेके आई हूँ। तो आप मेरे साथ कॉपी और पेन निकालें, बाद में इसको पढ़ लेना। इसको लिखना ज़रूर, इन वचनों को जो खुदावंद ने आज मेरे मुख से आपको बोलना है। तो इस वचन को शुरू करने से पहले आप मेरे साथ निकालें यशायाह की पुस्तक, उसकी 55 चैप्टर और उसकी 11 आयत। क्योंकि ये संतान प्राप्ति के वचन देने से पहले मैं आपको एक मजबूत दृढ़ करना चाहती हूँ वचन में, कि जब आप उन वचनों का अंगीकार करो तो आप ऐसे विश्वास के साथ करो कि खुदावंद जो हमें कहता है उसे पूरा करेगा ही करेगा। तो आप देखना, आप अपने जीवन में अपने बेबी की ब्लेसिंग को देखोगे। हालेलुया। सो खुदावंद आप सबको आशीष दे, बरकत दे, और आप इन वचनों में स्थिर होके अपने लिए बेबी की ब्लेसिंग को प्राप्त करो। तो आप मेरे साथ निकालें यशायाह 55 उसकी 11 आयत। उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है, वह व्यर्थ ठहर कर मेरे पास ना लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वह पूरा करेगा, और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है इसे उसे वह सफल करेगा। हालेलुया। तो ये वचन मैं आपको इसलिए पढ़ाना चाहती थी, तो आप सबने जब ये वचन सुना होगा तो आप समझ गए होंगे कि जो यहोवा ने कहा जो मेरे मुख से निकल जाता है वो पूरा होता है। हालेलुया। तो जो अभी संतान प्राप्ति के वचन मैं आपको पढ़ाऊंगी, क्योंकि यहोवा की ओर से ही गर्भ का फल होता है। ये सब आप जान गए होंगे जितने परमेश्वर पे विश्वास करते हैं। तो जो खुदाबंद ने कहा कि जो मेरे मुख से निकल जाता है वो अवश्य पूरा होता है। जब भी परमेश्वर का दास और दासी खुदा के पाक पवित्र कलाम को लेके आते हैं, खुदा जब हमारे मुख से कोई भी वचन आपके लिए निकालता है वो पूरा ही होना है। हालेलुया। आज जितनी भी बहनें इस वचन को सुनेगी जिनके पास बेबी नहीं है, तो आप विश्वास करना कि जो मेरे मुख से जो हवा बोलेगा आपके जीवन में, आप अपने गर्भ को धारण करोगे और अवश्य जो हवा आपकी मिरास को पूरा करेगा, और आप अपनी बड़ी गवाही के साथ खड़े होंगे। हालेलुया। सो इस वचन का अंगीकार करना कि जो हवा ने कहा जो मेरे मुख से निकलेगा उसे पूरा करूंगा मैं, उसने डन कर दिया। हालेलुया। तो अभी मैं आपको संतान प्राप्ति के वचन जो लिखाऊंगी, आप मेरे साथ कॉपी और पेन को निकालें। इससे पहले कि मैं इनको आपको सिखाऊं, आप लिख लो इन वचनों को। भजन संहिता उसकी 113 और उसकी 9 आयत। भजन संहिता चैप्टर 113 उसकी 9। हालेलुया। आगे लिखना है भजन संहिता 127 उसकी 3। भजन संहिता 127 उसकी 3। इब्रानियों 11 की 11। इब्रानियों 11 उसकी 11। हालेलुया। उत्पत्ति 25 उसकी 21 आयत। हालेलुया। उत्पत्ति 25 उसकी 21 आयत। और उसके बाद यशायाह 66 उसकी 9। यशायाह 66 उसकी 9। तो जिन बहनों के पास बेबी नहीं है और वो दुआ और प्रार्थना कर रही हैं, इन वचनों को जो मैंने अभी आपको लिखाए हैं, इनको लिखकर
अपनी बाइबल निकालना, इसको पढ़ना और मनन करना। सबसे पहले आप यशायाह 55 उसकी 11 को याद करना कि यहोवा ने कहा कि जो मेरे मुख से निकलता है मैं उसे पूरा करता हूँ। तो ये जो वचन मैंने आपको लिखाए हैं, इसका जी आपने अंगीकार करना है, क्योंकि बाइबल जो लिखी गई है वो यहोवा के मुख से निकला हुआ एक-एक वचन है, इसलिए हमारी ज़िंदगी में पूरा हो रहा है। तो आपके जीवन में ये वचन पूरे होंगे और आप खुदा की अद्भुत ब्लेसिंग को आपके जीवन में देखोगे। तो बाइबल में आपने हन्ना और सरा की स्टोरी को देखा है। हन्ना बहुत गिड़गिड़ाती थी खुदा के आगे, बहुत माँगती थी कि खुदा मुझे भी बच्चा दे। तो जिस दिन उसने अपने विश्वास को खुदा को दिखाया कि खुदा तू मुझे दे तो मैं तुझे ही अर्पण कर दूंगी, तो वो क्या गर्भवती हो गई। हालेलुया। सो सरा की आपने पढ़ा होगा कि सरा को, अब्राहम की वाइफ जो सरा थी, उसको 99 एज में खुदा ने गर्भवती किया। कब किया? जब औरत बच्चा जनने की कंडीशन में भी नहीं होती, तब उसको बच्चा दे दिया खुदा ने, क्योंकि खुदा ने उसको बोला था कि मैं तुम्हें दूंगा संतान। क्योंकि अब्राहम को खुदा ने बोला था कि मैं तुम्हारी इन संतान को रेत की कण के जैसा बढ़ाऊंगा। हालेलुया। सो खुदा ने बोला था, पूरा किया। तो खुदा ने आपके लिए जो वचन बोल दिए हैं, क्योंकि जे बाइबल एक जैसी है, जुगो जुगान सा परमेश्वर का वचन एक सा है सबके लिए और पूरा होता रहेगा जो उस पे विश्वास करेगा। हालेलुया। अगर वो सरा को, हन्ना को औलाद दे सकता है तो आपको क्यों नहीं। और सरा को तो तब मिली जब वो बच्चा जनने की कंडीशन में भी नहीं थी। आप सब बहनें जानती हैं कि 99 ईयर ओल्ड औरत का माँ बनना हम सोच भी नहीं सकते, लेकिन आज भी खुदा चर्चों में देखो बड़े बड़े मिराकल कर रहा है। 66 ईयर की लेडीज बच्चा पैदा कर रहे हैं। हालेलुया। तो बच्चे यहोवा की ओर से मिरास है, बाइबल बताती है। हालेलुया। सो आओ मेरे साथ आप निकालें भजन संहिता 113 उसकी 9, क्योंकि यहोवा की ओर से है ये गर्भ का फल। तो हम इस गर्भ के फल को अपने जीवन में कैसे यहोवा से मांगे, आपको ये मनन करना है। 100 भजन संहिता 113 उसकी 9, वह बाँझ को घर में लड़कों की आनंद करने वाली माता बनाता है, यहोवा की स्तुति करो। हालेलुया। देखो इस वचन में यहोवा ने लिख दिया, वह बाँझ को घर में लड़कों की माता बनाता है। जो बाँझ है, जिनके बेबी नहीं हो रहा, वो उनको लड़कों की माता बनाता है, उनके ओहदे को ऊंचा करता है। तो विश्वास करो, इस वचन का डिक्लेयर करो कि यहोवा तूने लिखा है कि तू बाँझ को लड़कों की माता बनाता है, तो मेरे ओहदे को ऊंचा कर। जैसे तूने हन्ना की दुआ को सुना, जैसे तूने सरा को दिया, जैसे तूने रिबका को दिया, खुदावंद मुझे भी दे, मैं भी तेरी महिमा करने पाऊँ। मेरी शर्मिंदगी को उठा ले खुदावंद। आप करो प्रार्थना इस वचन को लेके। उसके आगे, उसके बाद मैं आपको पढ़ाती हूँ भजन संहिता 127 उसकी 3। देखो लड़के यहोवा के दिए हुए भाग हैं, गर्भ का फल उसी की ओर से प्रतिफल है। सब बोले आमीन। खुदावंद ने जहाँ पे लिख दिया कि लड़के यहोवा के दिए हुए भाग हैं, गर्व का फल उसी की ओर से है। जो हमारा गर्व का फल है वो यहोवा ही देता है। तो खुदा को बोलो, खुदा तूने वचन में लिखा है मुझे लड़कों की माँ बना तू, मुझे मेरे गर्भ में तू फल दे खुदावंद की मैं तेरी महिमा कर सकूं, क्योंकि गर्भ का फल तो यहोवा तेरी ओर से है, वचन बताता है और तेरा वचन सच्चा है। बोलो प्रार्थना में जे वचन, जो जिन बहनों के बेबी नहीं है, इन वचनों को डेली लिख लो अपनी डायरी में और रोज अंगीकार करो विश्वास के साथ, क्योंकि वचन कब कार्य करता है, जब आप खुदा को फेथ दिखाते हो। हालेलुया। सो खुदा का वचन जो है वो ताया हुआ है। अभी मेरे साथ आप निकालें यशायाह उसकी 66 उसकी 9, यशायाह 66 उसकी 9 आयत। यहोवा कहता है, क्या मैं उसे जन्माने के समय तक पहुंचाकर ना जन्माऊं। तेरा परमेश्वर कहता है, मैं जो गर्भ देता हूं क्या मैं खोक बंद करूं। हालेलुया। परमेश्वर ने यहाँ पे लिखा है, क्या मैं तुम्हें जन्माने के समय तक नहीं लेके जा सकता। हालेलुया। तो खुदा ने कहा गर्भ का फल भी मैं देता हूं और बंद भी मैं करता हूं।
यहाँ पे लिख दिया है कि गर्भ खोलता भी मैं हूँ, बंद भी मैं करता हूँ। अगर आपकी कुख बंद है, आपके कर्जिस चल रहे हैं फैमिली के, या कोई श्राप है, कोई बंधन है, तो खुदा उसको बंद करता है, खोलता भी है। तो खुदा के आगे दुआ करो कि खुदावंद, जो हवा कहता है कि मैं उसे जन्माने के समय तक ना पहुंचा सकता हूँ। अगर आप के डिले हो रहा है बेबी होने में, तो खुदावंद आपको जन्माने के समय तक लेके जाए और आप बड़ी गवाही के साथ आए। जे मेरी दुआ है आप सबके लिए। अभी आप मेरे साथ निकालें इब्रानियों की पुस्तक, उसका 11 अध्याय और उसकी 11 आयत। हालेलुया। विश्वास से सरा ने आप बूढ़ी होने पर भी गर्भ धारण करने की सामर्थ पाई, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा करने वाले को सच्चा जाना था। हालेलुया। देखो यहाँ पे सरा ने विश्वास किया। यहाँ पे लिखा है कि उसने बूढ़े होने पर भी गर्भ धारण किया। क्यों किया? क्योंकि उसने प्रतिज्ञा, जिसने उससे वादा किया था, किसने? परमेश्वर ने। जिसने उससे वादा किया था, उसकी प्रतिज्ञा करके उसकी प्रतिज्ञा को सच जाना कि जो मेरे परमेश्वर ने कहा वो पूरा होगा। तो क्या हुआ कि उसको बेबी मिला। अब्राहम को संतान प्राप्ति 99 ईयर में हो गई, क्योंकि सरा ने परमेश्वर पर जो उसके साथ वादा किया था उसको सच्चा जाना। तो आप भी उसको सच जानो कि खुदा ने वादा किया है कि गर्भ का फल मेरी ओर से है, तो वो मेरी गर्भ को खोलेगा ही खोलेगा। मैं माता बनूंगी ही बनूंगी। हालेलुया। सो खुदावंद आप सबको इन वचनों में से बहुत सी आशीष और बरकत दे। आप खुदा के वचन में बने रहो, क्योंकि यहोवा की ओर से गर्भ का फल है। मैं एक बार फिर से आपको रिपीट करवाती हूँ, आप इन वचनों को जरूर लिखें। भजन संहिता 113 उसकी 9 आयत, और भजन संहिता 127 उसकी 3, इब्रानियों 11 उसकी 11, उत्पत्ति 25 उसकी 21, यशाया 66 उसकी 9। हालेलुया। सो बाइबल भरी पड़ी है सामर्थी वचनों से। तो ये बहुत सारे वचन है संतान प्राप्ति के। रिबका को जब बेबी नहीं हुआ, तो रिबका की प्रार्थना को खुदा ने सुना, सरा की प्रार्थना को सुना, हन्ना की प्रार्थना को सुना। कितनी ऐसी और परमेश्वर की दासियां जिनकी प्रार्थना को खुदा ने सुन के उनके गर्भ को खोला और जुड़वा बच्चों की माँ बना दिया। हालेलुया। सो मेरी एक छोटी सी टेस्ट मनी है। मेरी भतीजे, उसके मैरिज को 2 साल हो गए, तो वो अनबिलीवर है, तो उसके बेबी नहीं हो रहा था। तो मैं उनके उसके लिए रेगुलरली 1 मंथ से प्रार्थना कर रही थी। तो खुदा ने मुझे कहा कि अब तू उसको बोल कि मैंने तेरी प्रार्थना सुन ली है। तो उसको बोल कि अगर वो विश्वास करती है तो मैं उसकी कुख को खोल दूँगा। तो मैंने उसको फ़ोन लगाया और बोला कि परमेश्वर ने मुझे ये कहा कि उसने जो मैं तेरे लिए प्रार्थना कर रही थी, खुदा ने सुन ली है। अगर तू विश्वास करती है तो खुदा तुम्हें बड़ा मिरेकल दिखाएगा, वो तेरी गर्भ को खोल देगा। तो उसने बोला कि हाँ बुआ जी, मैं फ़ेथ करती हूँ। तो मैंने जो मेरे मुख से खुदा ने बोला कि इसको बोलो, रोज़ अपने पेट पे हाथ रख के बोलना कि खुदा थैंक्स जीसस कि तूने मेरी गर्भ को फलवंत कर दिया। तो उसने निरंतर ऐसे बोलना किया। जब 7 डे के बाद उसने चेक किया, तो रियली खुदाबंद ने उसकी कुख को खोला और उसको माँ बनाया। उसके गर्भ में खुदा ने मुझे बता दिया था पहले, मैंने उसको बताया कि तेरे बेटा होगा। तो सचमुच खुदा ने उसको बेटे के साथ ब्लेस किया। तो प्रतिफल है यहोवा की ओर से जो है संतान, जिनके विषय में खुदा ने मेरे मुख से प्रोफेसी करवाई बेटे की, उनके गर्भ में बेटा ही यहोवा ने दिया और वो माता बनी और आनंदित हुई और उनकी शर्मिंदगियाँ जाती रही। तो आपकी शर्मिंदगियाँ भी जाएँगी। ऐसी बहुत सी टेस्टमनी है जो खुदावंद ने मेरे द्वारा बोला, खुदा ने, और उनके जीवन में पूरा किया। और इन वचनों का अंगीकार करो, क्योंकि खुदावंद आपके जीवन में बहुत बड़ा मिरेकल दिखाएगा। मैं आशीष करती हूँ सब बहनों को। मैं प्रार्थना करती हूँ उन बहनों के लिए जिनके पास बेबी नहीं है। इन वचन को अंगीकार करें और अपने बड़ी टेस्टमनी को अपने साथ लेके चर्च में जाएं, अपने बेबी को लेके। जे मेरी दुआ है आप सबके लिए। तो खुदावंद आपको जल्द गवाही के साथ खड़ा करेगा। जे मेरा ईमान है, आपकी कुखें खोलने जा रहा है मेरा यहोवा पिता परमेश्वर। आप विश्वास के साथ उसके पास जाओ और खुदा आपकी सुने के आपको बड़ी गवाही देगा। हालेलुया। तो सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।
खुदावंद आपको आशीष और बरकत दे। आमीन।